चारों ओर से हरी भरी पहाड़ियों से घिरा हुआ बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले का, जो कि बुंदेलखंड में आता है, वहाँ का एक बहुत छोटा सा गांव, मुख्य मार्ग से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ ये खूबसूरत गांव। इसकी चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इस समय बागेश्वर धाम के मुख्य पुजारी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं। जब गर्मी के मौसम में 2-3 महीने पहले जब हम उनके पास उस धाम में गए थे दोस्तों, तो उस धाम में हमने जो कुछ भी देखा उसको आपको लाइव दिखा रहे हैं हम वहाँ पर पहुँचे तो हमने ये देखा कि 5 किलोमीटर यात्रा पूरी करने के लिए वहाँ वाहनों की बहुत कमी थी। लोग वाहनों के ऊपर चढ़ करके और किसी तरीके से लटक करके अपनी यात्रा पूरी कर रहे थे। और वहाँ पर जाने के बाद जो हमने देखा तो अन्य तीर्थ स्थलों की तरह, अन्य सिद्धपीठों की तरह लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में बहुत सारी प्रसाद की दुकानें, बहुत सारे नारियल बेचने वालों की दुकानें और बहुत सारे अन्य सामान बेचने वालों की लंबी लंबी कतारें थीं। बहुत सारे फ़ोटो बेचने वाले भी वहाँ पर थे, बहुत सारे खाने पीने की चीज़ें बेचने वाले वहाँ पर थे। और हमने जहाँ पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सभा करते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, वहाँ की भीड़ देखी तो वहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो लाइन लगाए हुए खड़े हुए थे। 40 डिग्री से ऊपर तापमान में बहुत सारे लोग बिना किसी बेचैनी के, बिना किसी घबराहट के, छोटे छोटे बच्चों के साथ किस उत्साह के साथ वहाँ पर घुसने का प्रयास कर रहे थे, वहाँ पंडाल में जाने का प्रयास कर रहे थे। क्योंकि सभा शुरू होने में अभी काफ़ी विलम्ब था, तो वो लोग जाने का प्रयास कर रहे थे और नए लोगों को वहाँ आने की अनुमति नहीं थी। जिन लोगों ने परमिशन ले रखी थी वही लोग वहाँ पर आ जा रहे थे। वहाँ उस पूरे इलाके में हमें ये दिखाई दिया कि बड़े बड़े मंडपों से सुसज्जित ये आश्रम अपने आप में बहुत सुकून देने वाला था। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष ये भी था कि यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ने पर जब हमने देखा कि रास्ते में लोग अपने परिजनों को लेकर, किसी भूत प्रेत की बाधा से ग्रसित होकर के जितने परिजन वहाँ पर थे, लेकर के महीनों से बैठे हुए हैं, हफ्तों से बैठे हुए हैं, इनकी अर्जी नहीं लग रही है और कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा परेशानी है। वहाँ पर हालांकि छाया थी, पंखे की व्यवस्था थी, आने जाने वाले लोगों के लिए पेयजल की व्यवस्था थी, आने जाने वाले लोगों के लिए वहाँ भंडारे की व्यवस्था थी। ये सारी चीज़ें हमने देखी। लेकिन एक चीज़ ने हमें बहुत विचलित किया कि यहाँ पर लाल, सफ़ेद और पीले कपड़ों में बहुत सारे नारियल एक साथ मंदिर परिसर में बंधे हुए थे, जो अपने आप में कुछ, वहाँ का वातावरण कुछ रहस्यमयी सा लग रहा था। और जब हमने ये देखा तो थोड़ा सा मन विचलित हुआ, क्योंकि वहाँ के लोगों से ये पता चला कि ये नारियल जो है वो भूत प्रेत की बाधा को दूर करने की मान्यता की वजह से लगाए गए हैं। हम पहुँचे मंदिर परिसर में जहाँ पर हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, और जब हम वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर वीडियो करने की अनुमति नहीं थी, इसलिए हमने बाहर वीडियो किया। और ये देखिए दोस्तों, जो आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है ये नारियल है। ये नारियल विभिन्न रंगों के कपड़ों में लपेटे हुए नारियल हैं। और इस तरीके की मान्यता है यहाँ पर कि ये नारियल जो है यहाँ पर बांध दिए जाते हैं, जिसकी वजह से भूत प्रेत की बाधा दूर होती है। अब बागेश्वर धाम अपने आप में कोई अन्य धामों से बहुत अलग नहीं है, लेकिन चूंकि चर्चा में है, चर्चा में क्यों है इस बात की जानकारी हमने ऑफ कैमरा लोगों से लेने का सोचा दोस्तों। तो हमें ये लगा कि यहाँ के कुछ लोग जो हैं बहुत ज़्यादा धार्मिक उत्साह से यहाँ पर जो आए हुए हैं, वो उनमें भूत प्रेत खेलने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर एक ऐसा स्थान बना हुआ था जहाँ पर कि लोग भूत प्रेत खेल रहे थे। आप वीडियो में देख भी रहे होंगे, कुछ महिलाएं जो हैं वो भूत प्रेत खेल रही थी, और ये भूत प्रेतों का खेल अपने आप में कुछ डराने वाला था। अब यहाँ पर जब हमने लोगों से बातचीत की तो लोगों ने ऑफ कैमरा हमें बताया कि यहाँ पर बहुत पुराने समय से इस तरीके की बैठकें होती रही हैं, लेकिन बीच में कुछ 1 साल बंद थी, क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादाजी यहाँ पर बैठकें किया करते थे। गांव बहुत छोटा था, बहुत कम लोग आते थे। अब चूँकि सोशल मीडिया के माध्यम से इसका बहुत ज़्यादा प्रचार हो चुका है, इसलिए यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। बुंदेलखंड का ये इलाका बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है दोस्तों। यहाँ पर लोगों की संख्या, यात्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन वाहनों की संख्या बहुत कम है। तो कड़ी धूप में भी बहुत सारे लोग जो है वो पैदल चल करके और वहाँ पर जा रहे थे, आ रहे थे, और अपनी धार्मिक आस्था का प्रदर्शन वो इस तरीके से कर रहे थे जैसे उनको किसी तरीके की कोई तकलीफ़ ना हो। मंदिर परिसर में जिस तरीके का रहस्यमय वातावरण था, हमें कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वहाँ पर जितने लोग थे सब किसी न किसी परेशानी में थे। इसलिए हमने
ऑन माइक किसी से कोई बात नहीं की, किसी की पीड़ा के बारे में भी पूछने की हमें हिम्मत नहीं हुई। इसलिए नहीं हुई दोस्तों कि पहले से ही जो व्यक्ति दुखी है उसको और दुखी करने से कोई फ़ायदा है नहीं। बागेश्वर धाम अपने आप में क्या है इसके बारे में हम ना नेगेटिव कोई कमेंट करेंगे ना कोई पॉजिटिव कमेंट करेंगे, क्योंकि हम किसी तरीके के मरीज़ को लेकर के नहीं गए हुए थे। और जो लोग वहाँ पर गए हुए थे उनकी धार्मिक आस्था की वजह से वो गए हुए थे और अपने विश्वास के कारण गए हुए थे, अपनी श्रद्धा के कारण गए हुए थे। और किसी की श्रद्धा और विश्वास में टांग अड़ाना हमने बहुत उचित नहीं समझा, क्योंकि लोगों की आस्था पर चोट पहुंचाने का हमें कोई अधिकार नहीं है। हमें एक चीज़ ज़रूर देखने को मिली कि लोग पागलपन की हद तक उनके दीवाने हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनको पूजने वाले हैं, और कहीं ना कहीं अपनी शिकायतों को लेकर के, अपनी परेशानियों को लेकर के वो इकट्ठा होते हैं। और उन्हें पूरा विश्वास है कि यदि हम बागेश्वर धाम में हमारी अर्जी लग जाती है तो निश्चित रूप से हमें हमारे कष्टों से मुक्ति मिलेगी। और दोस्तों, मैं हूं हरिओम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिक न्यूज़ 1। बहुत बहुत धन्यवाद।